नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछली वीडियोज में हम लोगों ने शेयर का जो टॉपिक था, इशू ऑफ शेयर्स, वो सारा कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक, उसके अगले टॉपिक डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डिवेंचर। इस वीडियो में हम लोग मीनिंग ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर और डिवेंचर और शेयर्स में कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिवेंचर क्या होता है, कितनी तरह का होता है और वो शेयर से किस तरह डिफरेंट है, किस तरह से अलग है। ठीक, तो सबसे पहले ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग तुरंत अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि डिवेंचर से हम लोग क्या समझते हैं। कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो फंड रेज करने के लिए कंपनी के पास सबसे, जो बोला जाए कि अगर सबसे चीप या सबसे सस्ता रिसोर्स जो होता है वो शेयर्स होता है, कि मार्केट में आप शेयर इशू कर दीजिए, पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करा लीजिए कंपनी में और उनको शेयर बेच करके आप अपना अमाउंट रेज करके शुरू कर दीजिए बिजनेस। लेकिन अगर कंपनी को फील होता है कि उसको और फंड की जरूरत होती है, एडिशनल फंड्स की जरूरत होती है, तो ऐसे में फिर कंपनी के पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर कंपनी को फंड्स चाहिए तो कंपनी के पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो वो डिवेंचर इशू करे, क्या होते हैं डिवेंचर्स, अभी मैं बात कर रहा हूं इस बारे में, या वो एक्सटर्नल फंड्स रेज करे। एक्सटर्नल फंड्स से मेरा मतलब है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह से वो लोन ले ले। तो कंपनी डिवेंचर्स को इशू करना ज्यादा प्रेफर करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल फंड्स रेज करती है किसी बैंक के या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कंपनी लोन ले रही है, उधार पैसा ले रही है, लोन ले रही है, तो सबसे पहली बात है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका टर्म जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा समय के लिए उसके ऊपर हमको लोन नहीं मिल पाएगा। और दूसरा, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हाई होगा इन कंपैरिजन ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो कंपनी प्रेफर करती है कि वो डिवेंचर्स इशू करे मार्केट। अब डिवेंचर्स क्या होता है, जिस तरह शेयर्स में पब्लिक को हम ऑफर करते हैं कि आइए मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एज ए इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाते हैं एंड दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज they had given the capital to the company। कैपिटल अरेंजमेंट में उन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, इसलिए वो ओनर होते हैं। डिवेंचर्स भी उसी तरह, अगर पब्लिक को हम ऑफर करते हैं कि आप हमको अपना पैसा एज ए लोन दीजिए, ठीक है, तो जब वो लोन के फॉर्म में कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और उस लोन के बदले अगर उनको कोई सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है या एक्नॉलेजमेंट होती है जो पब्लिक से आपने लोन लिया है, उसके बदले जो उसको आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो रसीद दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाकर के एफडी कराते हैं तो बैंक से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें एफडी से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, कितने अमाउंट की आपने एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट किया है और कितने दिनों बाद उसका पेमेंट आपको वापस मिलेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस सर्टिफिकेट पे लिखे रहते हैं। इसी तरह डिवेंचर भी इसी तरह का एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है उससे लिए गए लोन के बदले, उससे लिए गए उधार पैसे के बदले। ठीक है, तो उस डिवेंचर में भी कंपनी डिवेंचर से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि उस डिवेंचर की वैल्यू क्या है और उस डिवेंचर की पैसा कब वापस किया जाएगा और उसके ऊपर कंपनी आपको कितना इंटरेस्ट पे करेगी। भाई ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम कहीं से उधार ले रहे हैं तो हमको उस उधार के ऊपर उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो कितना पैसा हम उसको एज ए इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, तो वो भी सब उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है जिसे हम डिवेंचर कहते हैं। तो बेसिकली हमको डिवेंचर का मीनिंग ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक से लिए गए लोन के बदले जो उसको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अभी हम लोग अब बात कर लेते हैं कि डिवेंचर के टाइप क्या हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जहां कहीं भी डिवेंचर वर्ड लिखा होगा उसके आगे कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर लिखी होगी, 7%, 8%, 9%, 10%, व्हाटएवर कुछ भी लिखी होगी।
ये परसेंटेज किस बात को डिनोट करती है? ये परसेंटेज हमको बताती है कि कंपनी ने ये जो डिवेंचर्स पब्लिक को इशू किए हैं इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उनको पे करेगी, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट का रेट कंपनी को एट द टाइम ऑफ इशू डिक्लेयर करना पड़ता है पब्लिक को कि हम अपने डिवेंचर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको पेमेंट करेंगे, और ये डिवेंचर उसको कंपनी पब्लिक को पे करती ही करती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये कंपनी हर हाल में पब्लिक को पेमेंट करेगी, ठीक है। अब डिवेंचर के टाइप हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सिक्योर्ड डिवेंचर, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर, तो सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर जैसा ही देखिए नाम से पता चल, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सिक्योर्ड डिवेंचर, मॉर्गेज का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रख देना। तो अगर हम कहीं मान लीजिए किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमको ऐसे लोन नहीं देता है, उसके पीछे वो कोई ना कोई एसेट को मॉर्गेज कराता है कि आप अपनी कोई एसेट हमको एज ए सिक्योरिटी दीजिए, हमारे पास रखिए, तो हम आपको लोन देंगे। तो दैट इज कॉल्ड कि वो हमसे हमारी एसेट को मॉर्गेज करा रहा है या हमारी एसेट को सिक्योर या लोन को सिक्योर्ड करा रहा है। तो उसी तरह कुछ डिवेंचर्स भी जब इशू किए जाते हैं तो ऐसे डिवेंचर जिनके पीछे कंपनी की सारी एसेट या कुछ पर्टिकुलर एसेट्स मॉर्गेज की जाए, सिक्योर की जाए, इसका मतलब यह है कि हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जब कंपनी में पैसा लौटाया जाएगा तो उन पर्टिकुलर एसेट्स को जिनको सिक्योर्ड किया गया है, ठीक है, उनको बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उससे हम डिवेंचर होल्डर्स का पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद उसका बचा हुआ अमाउंट अदर कहीं हम यूज करेंगे। तो जो एसेट्स डिवेंचर्स के लिए सिक्योर की जाती हैं ऐसी एसेट्स को बोला जाता है एसेट अंडर चार्ज, एसेट्स अंडर चार्ज। मतलब ये एसेट, जो भी एसेट गिरवी रखी गई हैं डिवेंचर के अगेंस्ट, वो एसेट्स अंडर चार्ज कहलाती हैं, ठीक है। अब ये जो एसेट होती हैं अंडर चार्ज एसेट, ये भी दो तरह की होती हैं। ये चार्ज जो होता है अंडर चार्ज, ये दो तरह का होता है। एक तो हो गया आपका फिक्स चार्ज, एक हो गया फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज में क्या होता है कि जो एसेट्स फिक्स चार्ज के अंडर में है उस एसेट्स के साथ कंपनी डील नहीं कर सकती है। कंपनी को उस एसेट के यूज में या डील करने में, या अगर कहीं कंपनी उस एसेट को बेचना चाहती है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कंपनी उसको बेच नहीं सकती है। उसकी यूज करने में कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं अगर कोई एसेट्स कंपनी की फिक्स चार्ज के अगेंस्ट है। तो अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट है तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कंपनी उसको फ्रीली यूज कर सकती है। अगर मिड ऑफ द ईयर में अगर कंपनी उसको कहीं बेचना चाहती है तो वो बेच भी सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेट अंडर चार्ज और सिक्योर्ड मॉर्गेज डिवेंचर। इसका मीनिंग आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरे में आते हैं हम लोग, सेकंड अनसिक्योर्ड और नेकेड। अनसिक्योर्ड और नेकेड, ये मैं मिटा देता हूं यहां से। हाँ, अनसिक्योर्ड और नेकेड। जैसे कि पता चला सिक्योर्ड हमने समझ लिया कि जब किन्हीं डिवेंचर्स के पीछे कोई कंपनी की एसेट या कंपनी की सारी एसेट सिक्योर्ड की जाती हैं, मॉर्गेज की जाती हैं, वो डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर कहलाते हैं। तो ऐसे डिवेंचर्स जिनके पीछे कोई एसेट मॉर्गेज नहीं की गई है, सिंपली वो ऐसे ही इशू किए हैं, विदाउट एनी सिक्योरिटी इशू किए गए हैं, तो वो कहलाते हैं अनसिक्योर्ड और नेगेड डिवेंचर, ठीक है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सही है, बस ये है कि इसमें रिस्क पोर्शन ज्यादा रहता है, इस पे रिस्क पोर्शन कम रहता है। क्यों भाई? किसी भी लोन के पीछे अगर सिक्योरिटी रखी गई तो ज्यादा, इसीलिए उसको सिक्योर बोला जा रहा है। और ये अनसिक्योर्ड है क्योंकि इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इस तरह के जो डिवेंचर होते हैं अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में काउंट होते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई सिक्योरिटी
नहीं रखी गई है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एसेट को सेल करने से जो अमाउंट मिला है वो हम इनको देने के लिए मतलब बाध्य है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब इनका नंबर आएगा तब इनको पेमेंट किया जाएगा। कंपनी का लिक्विडेशन जब होता है, जब कंपनी बंद की जाती है, तो जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करती है तो उसका एक सर्टेन सीक्वेंस होता है। तो उस सीक्वेंस में जहां भी इसका नंबर आएगा क्रेडिटर्स का, डिबेंचर्स का, तब इसका पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर सिक्योर्ड टाइप के डिबेंचर हैं तो उस सीक्वेंस का इंतजार नहीं किया जाता है, उस सीक्वेंस में उसके नंबर का इंतजार नहीं किया जाता है। जो भी एसेट सिक्योर्ड की गई हो, उन एसेट को बेचने से जो भी पैसा मिल रहा है कंपनी को, उससे सबसे पहले उन डिबेंचर्स का पेमेंट होता है। उसके बाद अगर फर्दर कुछ अमाउंट बच रहा है तो वो पेमेंट में हम कहीं अदर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। दूसरा, थर्ड हो गया आपका, देखिए रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिबेंचर रजिस्टर्ड है, मतलब इन डिबेंचर्स का रिकॉर्ड कंपनी अपनी बुक्स में रखती है। अगर जब डिबेंचर आप बेच रहे हो डिबेंचर होल्डर को, मतलब कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर बेचती है तो एक डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करती है। तो अगर कंपनी ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन कर रही है जिसमें उस डिबेंचर होल्डर का नाम और एड्रेस वगैरह या उसकी डिटेलिंग लिख रही है डिबेंचर होल्डर की, तो इस तरह के डिबेंचर्स कहलाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक, इस तरह के डिबेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप वो किसी को भी, जैसे आपने अगर डिबेंचर खरीदा है तो ये नहीं होगा कि आप किसी को भी फ्रीली ट्रांसफर कर दें। इस तरह के डिबेंचर्स को अगर ट्रांसफर करना होगा, किसी को अदर को आपको देना होगा, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर करना पड़ता है, एक ट्रांसफर डीड वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तभी वो डिबेंचर्स आप किसी अदर को दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जिसमें जहां जब कंपनी कोई रजिस्टर मेंटेन कर रही है, उस रजिस्टर को बोलते हैं रजिस्टर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो उसमें जिस डिबेंचर होल्डर्स का भी नाम लिखा होता है, कंपनी इंटरेस्ट भी सिर्फ उन्हीं को पे करती है जिसका नाम, जिसकी डिटेलिंग उस रजिस्टर्ड में लिखा रहेगा, और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ये हमारे हो गए रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बियरर डिबेंचर। इनको हम बोल सकते हैं अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड भी हम बोल सकते हैं। मतलब जैसे इसमें मैंने बताया कि जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, रजिस्टर्ड मेंटेन करती है, जिसमें कि सारा उनका डिटेलिंग लिखती है अपने डिबेंचर होल्डर्स की, तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर कंपनी कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है डिबेंचर होल्डर्स का नाम एंड एड्रेसेस वगैरह का एंड ऑल, तो वो आते हैं बियरर या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर्स को अगर ट्रांसफर करना होगा किसी को, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ डिबेंचर है, तुम चाहते हो किसी थर्ड पार्टी को हम दे दें, तो सिर्फ आप उसको दे देंगे एंड वो ट्रांसफर माना जाएगा कि वो डिबेंचर उसका हो गया। वो सिर्फ डिलीवरी मात्र से ही ट्रांसफरेबल होता है। और ऐसे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट किसको पे करेगी कंपनी? जो भी डिबेंचर लेकर के कंपनी में आएगा, कंपनी उनको डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। लेकिन ऐसे डिबेंचर का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट किसको होगा? जिसका नाम उस रजिस्टर में लिखा होगा, डिबेंचर रजिस्टर में लिखा होगा। ठीक है, तो जो नॉन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, सिर्फ आप किसी को डिलीवर कर देंगे एंड इट इज अज्यूम्ड एज ट्रांसफर्ड। और इसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जो भी लेकर आएगा, जो इसको बियर करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बियरर डिबेंचर, क्योंकि इसको जो भी लेके आएगा तो उसको कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगी। ये बियरर डिबेंचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ, रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना। ठीक है, जनरली कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, तो जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट अपने डिबेंचर होल्डर को देती है, उस पे
उसके पेमेंट का टाइम पीरियड लिख देती है कि कंपनी जो आपसे लोन ले रही है तो वो कितने टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपको वापस करेगी, ठीक है, उसका पैसा कितने टाइम पीरियड के बाद वापस होगा। तो अगर किसी डिवेंचर में उसका रीपेमेंट का, उसकी वापसी का समय लिख दिया गया है तो दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर, वो रिडीमेबल डिवेंचर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट देख लीजिए 6 इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिवेंचर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिडीमेबल डिवेंचर्स में क्या है, डिवेंचर सर्टिफिकेट में जो एक्नॉलेजमेंट आप दे रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो डिवेंचर्स के लिए के फॉर्म में, उसमें डिवेंचर का टाइम पीरियड आपने लिख दिया कि कब पेमेंट करेंगे वापस, हम कब पैसा आपका करेंगे, वो रिडीमेबल डिवेंचर। जिसमें डिवेंचर के रीपेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया कि उसको कब वापस किया जाएगा, दैट इज इररिडीमेबल डिवेंचर। तो ऐसे डिवेंचर का पेमेंट कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं होता है, जब कंपनी बंद हो रही होती है तब जाकर के कंपनी अपने इस टाइप के डिवेंचर्स का पेमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन 7 कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर ऐसे डिवेंचर जो कन्वर्ट किए जा सके, नाम से पता चल रहा है, देखिए सबके नाम से, अगर नाम पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो खुद ब खुद आपको मीनिंग पता चल जाएगी। कन्वर्टेबल डिवेंचर ऐसे डिवेंचर्स जिनके साथ ऑप्शन दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी दूसरी तरह के डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरह के डिवेंचर में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ, मान लीजिए कंपनी ने जो पहले डिवेंचर इशू किए वो 7% वाले हैं, आगे जाकर के कंपनी क्या करने जा रही है, अब कंपनी 7% की बजाय नए डिवेंचर इशू कर रही है 10% वाले, मतलब उस पे कंपनी 10% का इंटरेस्ट देगी। तो अगर इन डिवेंचर 7% डिवेंचर होल्डर्स जो हैं 7% वाले, उनको अगर ये ऑप्शन दिया गया है, मतलब वो कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं अगर, कि आप आगे चल करके एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, या अगर कंपनी कोई नए डिवेंचर इशू कर रही है उसमें, तो ऐसे डिवेंचर्स क्या कहलाएंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर। उस वो भी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि ये डिवेंचर कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ है या नहीं है, मतलब जिन डिवेंचर्स के साथ डिवेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप अपने डिवेंचर्स को किसी अदर डिवेंचर्स में या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल। कभी फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब हो गया, कभी कभी कंपनी ऑफर करती है या ऑप्शन देती है कि जितने डिवेंचर आप खरीद रहे हैं उसका सिर्फ आधा ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1/4 कन्वर्ट कर सकते हैं, या 2/3 कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर पोर्शन इज देयर, ठीक है। कुछ पोर्शन बता देती है सिर्फ उतना ही कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हो गए पार्शियली कन्वर्टेबल। अगर कंपनी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बोल रही है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज फुली कन्वर्टेबल, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो इंडिया में इशू होते हैं वो सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर ही इशू किए जाते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर नहीं इशू किए जाते हैं। तो इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी टू इशू द सिक्योर्ड डिवेंचर इन इंडिया, ठीक। और कन्वर्टेबल डिवेंचर में जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें सेबी की गाइडलाइन है कि कंपनी अपने डिवेंचर्स को 18 महीने से पहले कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं दे सकती है, आफ्टर 18 मंथ बट बिफोर 36 मंथ, मतलब 18 महीने का मतलब 1.5 महीने से 1.5 साल से के बाद ही कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन 3 साल से पहले कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 18 to 36 मंथ के बीच का ड्यूरेशन होता है जिसमें कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को ये ऑप्शन देती है कि आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो टाइप ऑफ डिवेंचर हो गए। आई होप ये टाइप ऑफ डिवेंचर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। देन अब हम आ जाते हैं डिवेंचर्स और शेयर में, अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। जल्दी से कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो।
कि डिवेंचर और शेयर में जनरली डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, जिसने शेयर पढ़ा रखा है उसको मालूम होगा कि शेयर और डिवेंचर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत ही आसान सा है, ध्यान से समझ लीजिए, जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं। शेयर मतलब शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं? कंपनी में एज ए इन्वेस्टर, एज ए ओनर पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब उनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो शेयर पे कंपनी जो देती है वो प्रॉफिट का पेमेंट करती है। इस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड, लाभांश, हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा, ठीक है। डिवेंचर एज ए लोन हमने पैसा लिया है, मतलब कंपनी ने पब्लिक से एज ए लोन पैसा लिया है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट कंपनी, लाभांश या डिविडेंड कंपनी तभी देगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, और इंटरेस्ट तभी देगी जब इंटरेस्ट तो हर हाल में देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। तो इस तरह तो डिवेंचर ज्यादा अच्छा माना जाएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें तो हमको इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट हो लॉस में जाए उससे हमसे मतलब नहीं है। डिविडेंड तो जब प्रॉफिट हुआ तभी मिलेगा। लेकिन यही है कि जो लोग थोड़ा सा सेफर साइड गेम खेलना चाहते हैं, जो सेफ प्ले करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो डिवेंचर को चूज करेंगे, क्योंकि भाई उनको एक इंटरेस्ट एक सर्टेन रेट से एक सर्टेन अमाउंट मिलता रहेगा, तो उसमें उनको सुकून है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। डिविडेंड जो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो शेयर्स को पसंद करेंगे, क्योंकि डिविडेंड का जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटती है, जब कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड बांटती है। तो इनकी जो इनकम है एज ए डिविडेंड वो घटती बढ़ती रहती है, तो हो सकता है कभी कभी बढ़ जाती है। तो वो अपना अपना इंटरेस्ट है कि आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या डिवेंचर में। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा, शेयर के थ्रू जो पैसा मिलता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं, क्योंकि वो जो पैसा दे रहे हैं वो कैपिटल की तरह माना जाता है, और डिवेंचर जो पैसा दे रहे हैं डिवेंचर होल्डर, उसको लोन की तरह माना जाता है, ठीक है। ये दूसरा इंटरेस्ट हो गया। तीसरे में अगर हम बात करें कि जब पेमेंट आता है, पेमेंट की बारी आती है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो जब कंपनी सबका पैसा लौटा रही होती है लिक्विडेशन के टाइम, तो इनका पैसा बाद में लौटाया जाता है, आफ्टर, इनका पैसा बाद में लौटाया जाता है, इनका पैसा पहले लौटाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इनको प्रेफरेंस मिलता है कि हम आपका पैसा पहले लौटाएंगे और इनका पैसा बाद में लौटाते हैं, ठीक है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं और ये सिक्योर्ड होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप ऑफ डिवेंचर में कि जब कि डिवेंचर इशू किए जाते हैं, और इंडिया में सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किए जाते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज की जाती है, सिक्योर की जाती है, लेकिन शेयर के पीछे ऐसी कोई एसेट मॉर्गेज या सिक्योर नहीं की जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनसिक्योर्ड होते हैं और ये सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। अब जो शेयर का इशू होता है, शेयर वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें शेयर का इशू दो तरह से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। पहले एट डिस्काउंट भी हुआ करता था शेयर का इशू, लेकिन अभी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में कंपनी एक्ट ने शेयर्स के इशू पे डिस्काउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। तो कंपनी का जो शेयर है वो डिस्काउंट इशू नहीं हो सकता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। ये अंडर डिस्काउंट इशू हो सकते हैं, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू हो सकते हैं। हाँ, शेयर भी डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, लेकिन कौन से? स्वेट इक्विटी वाले, स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब हो गया कंपनी जब शेयर्स अपने एम्प्लॉइज या वर्कर्स को इशू करती है, तो ऐसे जो शेयर इशू होते हैं वो कहलाते हैं स्वेट इक्विटी। तो अगर कंपनी स्वेट इक्विटी इशू कर रही है एज ए शेयर, तो वो डिस्काउंट पे कर सकती है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन डिवेंचर्स के साथ इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। लास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बताया ये कंपनी के ओनर्स होते हैं,
और ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं कह सकते हैं। तो इनको जो है वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी की जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल कंपनी एक मीटिंग करती है अपने शेयर होल्डर्स की, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स की, उसमें डिवेंचर होल्डर्स को नहीं बुलाते हैं। तो उसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर, इंटरनल मैटर्स के ऊपर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें उन शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट होता है। तो वो राइट सिर्फ शेयर होल्डर्स को होता है, इनको नो वोटिंग राइट्स होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज के वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डिवेंचर देख लिया है और डिवेंचर्स के टाइप देख लिए हैं और डिवेंचर और शेयर्स में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस समझ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू।